नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू यादव। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिमोट कंट्रोल गाड़ी के अंदर जो बैटरी आती है उससे जुड़े सवालों के बारे में। तो मेरे पास क्या है, काफी सारे सब्सक्राइबर के हैं वो कमेंट आ रहे हैं कि है जो आरसी कार है उसका बैटरी टाइम है वो कितना है और कितनी देर तक ये है चलती हैं। इसके अलावा कई सब्सक्राइबर ये भी बोलते हैं कि है इसके अंदर है वो क्या हम बैटरी को अपग्रेड कर सकते हैं क्या। जैसे मेरे पास है ये दो बैटरी हैं, तो क्या हम इसकी जगह है ये बैटरी लगाकर क्या हम इसकी स्पीड को वो बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है इसके अंदर है वो ज्यादा एमएच की बैटरी है वो हम इसके अंदर लगा सकते हैं या नहीं, और अगर हम नई बैटरी खरीदते हैं तो उसको हम है वो कहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा सवाल है कि इस बैटरी को है हम कितनी देर तक हमें चार्जर करना चाहिए। तो इसका चार्जिंग टाइम है वो आता है 30 से 40 मिनट। और हमारा दूसरा सवाल है वो ये है कि यदि आपका रोक रोलर है या कोई भी आरसी कार है वो 2 या 3 मिनट तक ही चलती है तो उसको हम वो किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि उसको हम है वो चार्जिंग टाइम है उसको बढ़ाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बैटरी को है वो 10 मिनट ही चार्ज करते हैं और फिर हम चलाकर देखते हैं तो वो है या 2 या 3 मिनट तक ही चलती हैं। तो इसके बजाय हमें ये करना चाहिए कि बैटरी को वो लगातार है आपको है वो 30 या 40 मिनट तक वो लगातार चार्जर करना है और फिर आपको चलाकर देखना है कि आपकी जो बैटरी है वो कितनी देर तक चलती हैं। अगर आपकी बैटरी है वो 1 या 2 मिनट तक चलती है तो इसका मतलब आपकी बैटरी खराब है और आपको दूसरी बैटरी है वो खरीदनी चाहिए। और हमारा तीसरा सवाल ये है कि क्या हम इस रोक रोलर के अंदर या कोई भी ऐसी कार हो उसके अंदर है वो ज्यादा एमएच की बैटरी है वो लगा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यदि हम इसके अंदर है वो ज्यादा एमएच की बैटरी लगाएंगे तो इसके अंदर है जो पीसीबी बोर्ड आता है या जो सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं इसे कई लोग, वो है वो जल जाएगा, उसके अंदर से है वो धुआं आ जाएगी। और अगर यदि हमको है वो ज्यादा एमएच की बैटरी लगानी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जो पूरा बोर्ड है वो चेंज करना होगा और इसके अंदर का जो पूरा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो चेंज करके ही हम इसके अंदर है वो ज्यादा एमएच की बैटरी लगा सकते हैं और इसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है वो नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर पर, ये आता है कि हम है इस बैटरी को है वो कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इस तरीके की जैसे ये बैटरी है मेरे पास इस तरीके की, या वो कई कई बार क्या है एक सेल की भी आती है। तो इस तरीके की बैटरी को हम है खरीदने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले है अमेजोन पर जाना है और आरसी कार बैटरी आपको सर्च करना है और फिर वहां पर जाकर आप हैं इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस रहती है वो रहती है 200 से लेकर 800 रुपये तक। तो आप हैं वो अपनी रेंज के अनुसार और एक अच्छे प्रोडक्ट को देख कर हैं आप उसे हैं वो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी आरसी कार के अंदर है वो बैटरी से जुड़ी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको है वो बैटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आरसी कार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।